क्या देश में फिर से 26/11 करने की थी प्लानिंग? 10-12 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लान बन चुका था। दिल्ली ब्लास्ट में अब जो नए खुलासे हुए हैं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अब जो भारतीय आर्मी करने वाली है वो सुनकर आतंकवादियों के होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली धमाके को 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इस धमाके के दर्द से अभी तक भी देश उभर नहीं पाया है। सवाल इस वक्त सरकार के ऊपर यह भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार ने आखिर 48 घंटे का वक्त कैसे लगा लिया ये मानने में कि ये आतंकवादी हमला है, जबकि साफ तौर पर देखा जा सकता था कि इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिस धमाके में कई लोग घायल हो गए, जिस धमाके ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, जिस धमाके ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक दर्द दे दिया, हमेशा के लिए एक डर दे दिया। जी हाँ, इस हमले को आतंकवादी हमला मानने में सरकार ने पूरे 48 घंटे लगा दिए हैं और अब इस हमले के बाद नए नए खुलासे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, नए नए नाम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पूरा एक डॉक्टर का मॉड्यूल निकलता हुआ नजर आया। जी हाँ, सभी के सभी जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं, वो सभी आम व्यक्ति नहीं है, वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे भी वो डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, MBBS करे हुए डॉक्टर जो इस वक्त अल फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के पद पर तैनात थे। जी हाँ, इसके अंदर डॉक्टर उमर भी शामिल है। जी हाँ, डॉक्टर उमर जो उस वक्त I-20 गाड़ी के अंदर बैठा था, जिस I-20 के अंदर धमाका हुआ, जिस I-20 ने पूरे लाल किले में दहशत फैला दी, उस गाड़ी को जो चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर नबी है। ये आपको पता चल ही चुका है। ये अल फला यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जी हाँ, और अब जिसे गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, डॉक्टर शाहीन, सभी के सभी डॉक्टर हैं और ये सभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये सब डॉक्टर्स की उपाधि ले चुके हैं, सब जम्मू कश्मीर से हैं और अब इन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब धमाके के बाद पुलिस जब इनसे सख्ती से पेश आ रही है, पुलिस जब इनसे सवाल पूछ रही है, तो ये तोते की तरह सब कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सारे गुनाह अपने कबूल भी कर लिए हैं। डॉक्टर शाहीन ने तो पूरी तरीके से कबूल कर लिया है कि उसने कैसे विस्फोटक जमा किया, किस तरीके से वो प्लानिंग कर रही थी, किस तरीके से इन लोगों का मॉड्यूल इस बम धमाके के लिए तैयारी कर रहा था। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी निकलती हुई नजर आ रही है, ये जो धमाका हुआ है, ये जो दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है, ये धमाका जल्दबाजी में हुआ है। जी हाँ, ये धमाका पैनिक में किया गया है, क्योंकि धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में 350 किलो से ज्यादा RDX पुलिस ने पकड़ लिया था। अगर पुलिस हो सकता है इस RDX को नहीं पकड़ पाती, अगर जांच एजेंसियां इस RDX के बारे में नहीं पता लगा पाती, तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसकी किसी भारतवासी ने, किसी भी देशवासी ने कल्पना नहीं की थी। इतनी बड़ी अनहोनी हो भी सकती थी, ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जब इस RDX को पकड़ लिया गया, जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद हो सकता है कि ये जो डॉक्टर उमर नबी है, ये पैनिक में आ गया हो, ये टेंशन में आ गया हो, क्योंकि I-20 कार से लाल किले पर आता है और फिर कई घंटों तक ये उसी गाड़ी के अंदर बैठा रहता। जी हाँ, पार्किंग के अंदर I-20 कार खड़ी थी और I-20 के अंदर इसने कई घंटे ऐसे ही बिता दिए और फिर इसके बाद ये ऑर्डर मिलने का शायद इंतजार भी कर रहा था। ये इंतजार कर रहा था कि कब इसे ऑर्डर मिले और कब इतना बड़ा धमाका ये कर सके। और फिर उसके बाद इसने आनन फानन में अचानक से धमाका कर भी डाला और उस धमाके में ये भी उड़ गया। और अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, अगर ये फिदायीन था, अगर ये इसी इरादे से आया था कि इस धमाके में मैं भी अपनी जान गंवाऊंगा, तो फिर ये धमाका इतना छोटा नहीं हो सकता था। दोस्तों, धमाका तो बहुत बड़ा था, लेकिन जान जिन लोगों की गई है, इससे भी कई ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी, ऐसा सूत्रों के अनुसार चीजें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि इनका इरादा दोबारा से 26/11 करने का था। जी हाँ, 26 तारीख को इनका बहुत बड़ा इरादा था धमाका करने का, और इससे पहले इनका इरादा यह भी था कि ये दिवाली वाले दिन भी भारत में कोई धमाका कर सके, लेकिन उस वक्त इनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई थी। उस वक्त इनका ये नापाक इरादा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि चाक चौबंद बहुत ज्यादा थी और शायद हो
सकता है इन्होंने डर के मारे उस वक्त इस चीज को अंजाम ना दिया हो और अब ये इस चीज को अंजाम 26/11 को देने वाले थे। जी हाँ, 26 नवंबर को ये इस धमाके को अंजाम देने वाले थे जो मुंबई में हुआ था, जो मुंबई में 26/11 के अटैक हुए थे। ये फिर से उसे दोहराना चाह रहे थे। भारत के अंदर ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन वो तो शुक्रिया कीजिए जांच एजेंसीज का और भी बहुत सारे लोगों का जिन्होंने आरडीएक्स को ऐसे पकड़ लिया, जिन्होंने इतने सारे विस्फोटक पदार्थ को फरीदाबाद में पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी धमाका हो गया। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जी हाँ, एक और गाड़ी थी लाल कलर की i20 के अलावा इको, उसे भी पुलिस काफी वक्त से ढूंढ रही थी, उसकी भी तलाश जारी थी और अब वो इको भी मिल चुकी है। उस इको के अंदर भी विस्फोटक होने का शक जांच एजेंसीज को था, इसीलिए वहां पर सारी घेराबंदी कर दी गई थी, वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद इस गाड़ी की शिनाख्त की गई थी। और अब जो डॉक्टर शाहीन है उसने भी बोलना शुरू कर दिया है, उसने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया है, उसने सारी चीजें कबूल भी कर ली है, उसने बता दिया है कि कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। और दूसरी तरफ अल फला यूनिवर्सिटी में भी पूछताछ जारी है, वहां पर भी पुलिस बल पहुंच चुका है, वहां पर मीडिया भी पहुंच चुकी है। अल फला यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है, जो गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल, वो उनका प्रोफेसर था। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स भी इस वक्त सदमे में आ चुके हैं जब उन्हें पता चला है कि उन्हें पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसा कांड कर सकता है, तो उनके भी होश उड़ गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं जिसके ऊपर ऐसी चीजें आ रही हैं, हम ऐसी जगह से पढ़ के निकले हैं जहां के प्रोफेसर अगर ऐसा कांड करते हैं तो आखिर हमारा फ्यूचर आगे चलकर कैसा होगा। उन्होंने अपने फ्यूचर पर भी इस वक्त सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सुनिए कि जो डॉक्टर शाहीन है उसके पिता का क्या कहना है, डॉक्टर शाहीन के पिता का मीडिया से क्या कहना है। एक आदमी ये आपको पता है कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है। आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया था इस बात का? कल गिरफ्तारी हुई है? हमें कुछ नहीं पता है। कल जो गिरफ्तार हुई है उस बात की कोई उसके बारे में भी हमको नॉलेज आखिरी बार कब बात हुई आपकी? आखिरी बार हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे इनका कनेक्शन क्या है? जो डॉक्टर है फरीदाबाद के जिनसे इनका कनेक्शन सामने है, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे एक साथ? नहीं, ये इसके बारे में हमें कोई कुछ भी नहीं पता है। शादी हो चुकी है? किसके मतलब शादी हो चुकी है? बोलने दो। किससे क्या रिलेशन है, हाँ। किससे दोस्ती है, जी। ये हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे अगर नाम है? पुलिस ने गिरफ्तार है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीनी पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। कहाँ से पढ़ाई की है इन्होंने? कहाँ से पढ़ाई की है? देखिए आपको बता रहा हूँ मैं जी। भाई पीछे बाहर ले आओ यार। कहाँ से पढ़ाई की है? इन्होंने पढ़ाई, अरे यार और भी लोग हैं, बाहर आ जाओ यार। भाई हम तो कह रहे हैं बाहर आने। तो दोस्तों सुना आपने, डॉक्टर शाहीन के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं डॉक्टर शाहीन अपने घर पर नहीं आई है, लेकिन बीच बीच में उससे बातचीत होती रहती थी। तो 2 से 2.5 साल में अपने घर ही नहीं गई वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो संदिग्ध है जो छुपाया जा रहा है, जो अभी तक सामने नहीं निकल कर आया है। 2 से 2.5 साल से कोई अपने घर नहीं गया है, फिर भी उसके पिता उसकी जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। उसके पिता ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनकी बेटी आतंकवादी हो सकती है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं डॉक्टर उमर नबी की भाभी भी बहुत सारे नए खुलासे करती हुई नजर आ रही है। उमर नबी की भाभी का साफ तौर पर कहना है कि उमर बिल्कुल भी देखने में ऐसा नहीं लगता था। जब भी वो कश्मीर आता था तो वो बच्चों के साथ काफी ज्यादा खेलता था, हंसता था, बोलता था, और जब भी वो हमसे बात करता था वो अपने फोन को ऑन कर लेता था जब वो फरीदाबाद में था, और बात करने के बाद परिवार से वो फिर से अपने फोन को ऑफ कर देता था। ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कुछ ना कुछ संदिग्ध था, कुछ ना कुछ कई सालों से चल रहा था और बहुत बड़ा करने की ये फिराक में थे, लेकिन इनका वो प्लान तो पास नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने फिर भी ऐसा कर दिया जिसने भारत को एक तरीके से सदमे में डाल दिया, जिसने भारत को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। एक ऐसा धमाका जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया, एक ऐसा धमाका जिसने चंद सेकंडों के अंदर कई लोगों की जान ले ली, एक ऐसा धमाका जिसने फिर से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो घर से बाहर निकलें या फिर ना निकले। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिल्ली बम ब्लास्ट में और भी नए नाम निकल कर आ सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस बम ब्लास्ट के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लेने वाली है, और अगर लेने वाली है तो कब तक वो एक्शन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीड पर।